गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल पेरेंटल केयर का फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो डिस्कस किया था, जिसमें कि केयरिंग होती है नेस्ट्स बनाकर। प्रोटेक्शन या केयरिंग जो है पेरेंट्स के द्वारा वो नेस्ट बनाकर होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स किस तरह से डायरेक्टली अपने यंग वंस की केयर करते हैं या जो अपने छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करते हैं। इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है कॉइलिंग अराउंड एग्स। एग्स के आसपास एक कुंडली सी बना लेते हैं, कॉइल कर लेते हैं अपने आप को। तो कॉन्गो ईल में, जो कि एम्फ्यूमा जिसका नाम होता है, कॉन्गो ईल में फीमेल्स क्या करती हैं, दे ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन बरोज। ऐसे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं या जो बिल होते हैं उनमें बहुत सारे एग्स ले करती हैं डैम्प सॉइल में, और उनको केयरफुली गार्ड करती हैं बाय कॉइलिंग हर बॉडी अराउंड। उनकी अपनी बॉडी को उन एग्स के आसपास कॉइल कर लेती है। बीच में अंडे होते हैं बहुत सारे, और उसकी जो बॉडी है वो उसके आसपास कुंडली मार लेती है जब तक कि वो हैच नहीं होते, जब तक वो मतलब टूटते नहीं हैं, फर्टिलाइज होकर नहीं टूटते हैं ना। हैच होने का मतलब जब तक वो सेने के लिए, उनको अंडे सेने के लिए इस तरीके का काम करती है। नाउ जो दूसरा तरीका है वो ट्रांसफरिंग टैडपोल्स टू वाटर। जो टैडपोल्स हैं, यंग टैडपोल्स हैं छोटे छोटे अभी, उनको पानी में कैसे ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ये भी डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स में आता है। इसमें क्या होता है, कुछ स्मॉल फ्रॉग्स क्या करते हैं, वो अपने एग्स को ग्राउंड पे, ज़मीन पे डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है ना। दे डिपॉजिट देयर एग्स ऑन द ग्राउंड, और जो टैडपोल्स वहाँ से हैच हो रहे हैं, उसमें से जो टैडपोल्स निकलते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को बैक ऑफ द पेरेंट के, वन ऑफ द पेरेंट के बैक पर, उसकी पीठ पर अपने आप को अटैच कर लेते हैं। दे अटैच देमसेल्व्स ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स, आइदर मदर और द फादर। मेल या फीमेल में से किसी भी पेरेंट के बैक पर अपने आप को अटैच कर लेते हैं, उनके सकर्स लाइक माउथ के द्वारा। उनका जो माउथ होता है वो सकर की तरह होता है। एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू वाटर, क्योंकि ज़मीन पर ले करते हैं, अब डेफिनेटली उनको वाटर चाहिए मेटामॉर्फोसिस के लिए या फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये इस तरीके से जो टैडपोल्स हैं वो हैच होते ही अपने एक पेरेंट की बैक पर अपने आप को अपने सकर जैसे माउथ से अटैच कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो पेरेंट है, आइदर द फादर और द मदर, वो उनको पानी तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये कहाँ किस में पाया जाता है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइलोबेट्स। इसका एग्जाम्पल है, फाइलोबेट नामक फ्रॉग में इस तरह का होता है। और जो थर्ड है दैट इज एग इज ग्लूड टू दी बॉडी। एग जो होते हैं उनको अपने शरीर से चिपका ले, कोई भी पेरेंट अपने शरीर से चिपका लेता है। इसमें क्या होता है, मैनी कैरी द एग्स। कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, कई सारे मेल्स या फीमेल्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पर एग्स को चिपका कर घूमते रहते हैं, ठीक है, ताकि जो एग्स हैं वो उनके सामने रहे हमेशा, उनको कोई खतरा नहीं रहे, जहाँ पर भी पेरेंट जाए हमेशा एग्स उसके साथ रहे। तो वो क्या करते हैं, उसका जो गुच्छा सा होता है उसको अपने बॉडी पर हमेशा के लिए अटैच कर लेते हैं जब तक वो डेवलप नहीं होते, और तब तक उनको अपने साथ कैरी करते हैं जब तक वो हैच होकर टैडपोल्स या फिर यंग फ्रॉग्स नहीं बन जाता है। ये किस में पाया जाता है, ये डस्की सैलमेंडर फीमेल जो है वो क्या करती है, इट कैरीज द स्ट्रिंग ऑफ एग्स। ये एक झिल्ली जो होती है उसका जैसे स्ट्रिंग, एक पाइप जैसा बनाती है, उसको अपने आसपास, अपनी नेक के आसपास कॉइल कर लेती है, अपने नेक के आसपास उसको लपेट लेती है, जैसे एक दुपट्टा सा लपेट लेती है, उसमें एग्स होते हैं। ये किस में पाया जाता है, डस्की सैलमेंडर में, जिसका नाम है डेस्मोग्नाथस फस्कस। इसमें ये पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। दूसरा, इस तरह से एग्स ग्लू करके कौन सा पेरेंट, कौन सा फ्रॉग जो है वो कैरी करता है अपने एग्स को हमेशा, मिडवाइफ टोड में। मिडवाइफ टोड में क्या होता है, मेल जो है, फीमेल ने तो एग्स लेकर दिए, अब मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई। मेल क्या करता है, इट एंटेंगल्स द एग्स अपने आसपास, अपने हाइंड लिम्स के आसपास, अपने पैरों के आसपास एग्स को एंटेंगल कर लेता है, उसमें फंसा लेता है, और उनको तब तक अपने साथ रखता है जब तक वो हैश नहीं हो जाते, जब तक वो से नहीं जाते हैं या उनको टूट नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ दे कैरी द एग्स ग्लूड टू देयर बॉडी। अपने आप की बॉडी पे उनको चिपका के कैरी करते हैं, जहाँ वो जाते हैं वो साथ साथ अपने ले जाते हैं। नाउ कुछ एनिमल्स में, कुछ फ्रॉग्स या कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनके अंदर एग्स जो है वो बैक पाउच में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, बैक पाउच, यानी अपन जैसे एक बैक पाउच बनाते हैं ना, बैक पैक टाइप, ऐसे ही ये एग्स का एक बैक पैक बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मार्सुपियल फ्रॉग्स जो होते हैं उनमें फीमेल जो है दैट कैरीज एग्स, अपने एग्स को उनके बैक पर कैरी करती है, अपनी पीठ पर हमेशा कैरी करती है, या तो एक ओपन डिप्रेशन में, या तो उसकी पीठ पर एक ओपन ओवल एक अंडाकार डिप्रेशन बन जाता है, या फिर इंडिविजुअल पॉकेट्स में, या उसकी पीठ पे कई सारे पॉकेट्स बन जाते हैं उसके स्किन में, तो उसमें वो एग्स को कैरी करती है, ठीक है। अब इसमें जो एग्स होते हैं जैसे ही वो डेवलप होते हैं इमेच्योर फ्रॉग्स में,
बिफोर लीविंग। मतलब जब तक इमेच्योर फ्रॉग या छोटे छोटे फ्रॉग्स में वो डेवलप नहीं जाते तब तक वो उसके बैक पर ही रहते हैं, उसकी पीठ पर ही रहते हैं। ठीक है। दूसरा सूरीनाम टोड जो होता है, जिसको हम पाइपा के नाम से जानते हैं, ब्रीडिंग सीजन में ये क्या करता है, इसकी जो स्किन है फीमेल्स की वो थिक हो जाती है, बहुत ही मोटी हो जाती है। इनकी फीमेल्स में जो स्किन होती है एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग इट बिकम्स वेरी थिक, वैस्कुलर, सॉफ्ट एंड जिलेटिनस, यानी एक गद्दा टाइप बन जाता है, ऐसा गद्दा जिसमें आराम से एग्स जो हैं वो रह सकते हैं। सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, वेस्कुलर यानी आसानी से उसमें हवा आ जा सकती है, जिलेटिनस जेल लाइक हो जाती है, और थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, गद्देदार। ठीक है ना। अब इसमें मेल जो है वो फर्टिलाइज्ड एग्स को इसके बैक के अगेंस्ट प्रेस करता है और वो उसमें घुस जाते हैं, वो सिंक हो जाते हैं, उसमें दब जाते हैं, है ना, जैसे उसमें गड़ जाते हैं। और इंडिविजुअल पिट्स, छोटे छोटे पिट्स और छोटे छोटे खड्डे जो होते हैं उसमें एक एक एग को वो प्रेस करता जाता है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, जिससे कि वो फीमेल जो है वो जब तक वो छोटे टैडपोल्स या छोटे एडल्ट फ्रॉग्स में नहीं बदल जाते तब तक अपने पीछे उनको कैरी करेगी पीठ पर। अब इसके बाद क्या होता है, एक कवर सा बन जाता है, हर एग को जो एनक्लोज कर देता है इन दी कैप्सूल, उनके ऊपर एक एक कवर जैसा भी बन जाता है उसी जेल का। ठीक है। लेटर मेटामॉर्फोसिस अकर्स एंड दीस टैडपोल्स डेवलप इनटू स्मॉल फ्रॉग्स एंड देन दे आर लेफ्ट इनटू अदर वाटर सोर्सेज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउच। कई सारे ऐसे एम्फीबियंस हैं जिसमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स डेवलप्ड हैं जो ब्रूडिंग पाउच की तरह काम करते हैं, जैसे कि राइनोडर्मा। राइनोडर्मा डार्विनी नाम का एक मेल होता है, वो क्या करता है, एटलीस्ट 2 फर्टिलाइज्ड एग्स को अपने रिलेटिवली लार्ज वोकल सैक्स, अपने मुंह में, उसके गले के अंदर, वो वोकल सैक्स जो होते हैं उनके अंदर पुश करके उनको मुंह में ही रखता है जब तक। मीन्स दिस इज सी हाउ पेरेंटल केयर टेक्स प्लेस, कैसे वो अपने बच्चों की केयर करते हैं, मतलब अपने मुंह में ही रख लेता है। लार्ज वोकल सैक्स को ब्रूडिंग पाउच की तरह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, विविपैरिटी। कुछ एन्यूरन्स जो हैं वो कैसे हैं, ओवो विविपैरस हैं, यानी वो एग्स भी प्रोड्यूस करते हैं और यंग वंस भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ समय के लिए अपने एग्स को ओविडक्स में रिटेन करते हैं, जो फीमेल्स हैं फर्टिलाइज एग्स को ओविडक्स में रिटेन करती हैं, और लिविंग यंग वंस को वो दे गिव बर्थ टू लिविंग यंग। तो उससे क्या होता है कि उनके चांसेस जो है सर्वाइव करने के वो बढ़ जाते हैं। ये किस में पाया जाता है, नेक्टोफ्राइडोज में, फ्राइरॉइड्स में और डर्मोफिस में। ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि वो दोनों तरह का काम करते हैं, यानी एग्स जो फर्टिलाइज होगा उनको ओविडक्स में रखती है, फिर ओविडक्स में रखने के बाद वो तब तक उनको रखती है जब तक वो स्मॉल लिविंग यंग वंस ना बन जाएं, और जैसे ही वो बनते हैं उनको वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है और फिर वो वाटर सोर्सेज में जाकर अपना आगे खुद जीवन जी सकता है। सो दिस इज अबाउट दी पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, दैट इज डायरेक्ट केयरिंग, जब पेरेंट डायरेक्टली केयर करता है। कल हमने जो देखा था वो था केयरिंग बाय बिल्डिंग ऑफ नेस्ट्स, और ऐसे घोंसले बनाकर या कोई पानी में मिट्टी का कुछ बनाकर, इस तरीके से जो केयरिंग होती है वो। लेकिन यहाँ पे दिस इज डायरेक्ट केयरिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। थैंक यू।